टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप का होता है। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको मिक्सचर क्या होता है इसको बता दिया था, है ना। आज हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो जो मिक्सचर होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो इसमें आज इस क्लास में तो पहले हम कवर करेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो एक वर्ड आता है होमो, होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स क्या होता है सेम। और अगर हम बात करें जीनियस की तो आप इसको कंपोजिशन ले लीजिए, सेम कंपोजिशन होगा इस मिक्सचर में। कंपोनेंट का कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, मैं पहले से एक एग्जांपल यहाँ पे कई एग्जांपल लिख भी रखा हूँ, डेफिनेशन भी लिख रखा हूँ जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं 2 मेटल, 2 और मोर मेटल, जैसे देखो इसमें 2 मेटल, एक तो आपका जिंक है, एक आपका क्या है जिंक है, और एक आपका क्या है कॉपर। तो जो ब्रास बनता है, ब्रास जानते हैं ना, पीतल जो होता है, तो जो आपका ब्रास है उसमें जो जिंक और कॉपर का रेशियो होता है या जो उनका परसेंटेज होता है, 30% आपका जिंक होगा और 70% क्या होगा कॉपर। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 30 और 70 कितना हो जाएगा 100। तो पूरे 100% में आपका 30% जिंक होगा और 70% क्या होगा कॉपर होगा। तो इससे आपका जो है ब्रास बनेगा। अगर मान लीजिए आपने 100 ग्राम पीतल लिए रखा है, कितना ग्राम 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में क्या होगा 30 ग्राम आपका जिंक होगा और 70 ग्राम क्या होगा कॉपर होगा। तो क्या एक कंपोजिशन कहीं चेंज हो रहा है, नहीं। आप चाहे 1 ग्राम पीतल लीजिए, 1 ग्राम ब्रास लीजिए, चाहे आप 1 kg ब्रास लीजिए, वो कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगा। वो हमेशा आपका 30% जिंक होगा और 70% उसमें क्या होगा कॉपर होगा। अब आगे तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे देखिए such mixture in which components are uniformly distributed। यूनिफॉर्मली का मतलब सभी जगह सेम होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे ही आप जो है शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक ग्लास में पहले वाटर लेते हैं, फिर उसी में क्या करते हैं आप स्पून से जो है इसमें आप शुगर ऐड करते हैं। तो जब शुगर टोटली डिजॉल्व हो जाती है और इसको आप जो है कोई पर्सन आ गया, वो उसको मान लीजिए ड्रिंक कर रहा है इस तरीके से, ये छोटे से ही पीने है ना। तो जो टेस्ट इनको यहाँ पे मिलेगा वही टेस्ट यहाँ होगा, वही टेस्ट यहाँ होगा। इसका मतलब ये है कि इस आपका शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो यूनिफॉर्मली क्या है मिक्स हैं, या यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूट है। तो यही है आपका सच मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में क्या हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं सभी क्या है होमोजेनियस मिक्सचर। चाहे वो आपका शुगर सॉल्यूशन हो जिसको मैंने वहां पे दिखाया, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो, शुगर सॉल्यूशन आप लेते हैं तो कौन कौन रहेगा, शुगर और वाटर। शुगर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11, और वाटर का तो H2 होता है। आगे सोचिए आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज वाटर, साल्ट सॉल्यूशन साल्ट और वाटर, है ना। तो इनमें भी क्या होगा यूनिफॉर्मली जो कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सभी जगह इक्वल अमाउंट में उनका रेशियो होगा। आगे सोचिए एलॉय हमने बताया कि ये ब्रास जो पीतल होता है, जिंक 30%, कॉपर 70%। अगला है एयर। एयर भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हेट्रोजेनियस है क्योंकि कहीं कहीं पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कहीं पे क्या होता है कम होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें भी कंपोजिशन फिक्स होता है। अगर नाइट्रोजन 78% है, चाहे इंडिया की एयर हो, चाहे अमेरिका की एयर हो, चाहे कहीं की भी एयर हो, किसी भी कंट्री की एयर हो या किसी भी प्लेस की एयर हो, नाइट्रोजन क्या रहेगा 78, ऑक्सीजन 21, और आपका अदर गैस, जैसे कि अदर गैस में कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि फैक्ट्री से रिलीज होती है जहाँ पे, है ना। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कुछ आप जलाते हैं जो बहुत काला काला धुआं निकलता है, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत टॉक्सिक होती है, पॉइजनियस गैस होती है, जो कि आपकी अगर एक्सेस अमाउंट में आप इसको इनहेल कर लिए तो आपकी डेथ भी हो सकती है।
और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ऑटोमोबाइल से निकलती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी ऑटोमोबाइल से निकलती है जो कि आपके वाहन चल रहे होते हैं। ये सभी जो है 1% में पाई जाती है। ये तो कंप्लीटली यहाँ भी परसेंटेज सेम है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, 1% क्या है अदर गैस है। तो ये भी आपका जो एयर है वो भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्लियर हो गया? अब एक बात और समझ लीजिए, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ तक नोट हो गया है? प्रॉपर्टीज ऑफ, देख लीजिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसको आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला तो ये है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो कंपोजिशन होगा वो सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको वो ग्राफ के केस में बता ही दिया, 30 और 70। तो कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सेकेंड जो होगा सॉल्यूशन होगा वो किसमें होगा, वन फेज। इसमें होगा वन फेज में होगा। वन फेज का मतलब अगर वो सॉल्यूशन आपका सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये आपका क्या है, एलॉय। जब पीतल जो बनता है, ब्रास जो बनता है, पीतल आपका किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो ब्रास आपका किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, माने वन फेज है। इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन आप लेंगे, इसमें से कोई भी सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो, आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन हो या साल्ट सॉल्यूशन, हालांकि ये भी एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन आप देखिए, जैसे आप लिक्विड लिए, वैसे वो तो डिपेंड करता है कि कोई भी सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, वो डिपेंड करता है। उसके सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक बात समझिएगा, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका सॉल्यूट, जिसको आप मिक्स करते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिक्स होता है उसको सॉल्वेंट। जैसे वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होता है, वाटर क्या है, ऑलवेज सॉल्वेंट है। तो अगर मान लो आप यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एलॉय आपका वो क्या है, सॉलिड है, क्योंकि दोनों सॉलिड है। यहाँ पे जो कम है आपका वो सॉल्यूट होता है, जो अधिक है वो सॉल्वेंट। तो 30-70 है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, जिंक, और सॉल्वेंट कौन होगा, कॉपर। जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम होगा वो सॉल्यूट है। लेकिन वाटर के केस में वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट, वाटर कभी भी सॉल्यूट नहीं हो सकता है। तो देखिए, वन फेज होगा, या तो सॉलिड होगा आपका, या तो कैसा होगा, लिक्विड होगा, या कैसा होगा, गैस। जैसे एयर, देखिए एयर कैसा है, एयर आपका गैसियस मिक्सचर है, और ये आपके क्या है, लिक्विड में हम लिक्विड स्टेट में होंगे, शुगर सॉल्यूशन हो, चाहे साल्ट सॉल्यूशन हो, चाहे ग्लूकोज हो, और एलॉय आपका किसमें है, सॉलिड में। इसको आप क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको आगे बताएंगे हेटेरोजेनियस